होली अष्टमी की जय, जय माता की जय। जय। बुढ़िया के 7 बहू और एक बेटी थी। तो वो कहने लगी कि बुढ़िया कहने लगी कि जाओ मिट्टी खोद के ले आओ, घर की सफाई पाई करेंगे, और ये चल रहा है दिवाली का समय है, तो सफाई पाई करेंगे, मिट्टी खोद कर ले आओ। तो कहने लगी अच्छा मम्मी ला जा रहे हैं। तो वे सारी जाके ने और मिट्टी खोदने चली गई। तो मिट्टी खोदने चली गई, तो मिट्टी खोदने पर जाने पे वो खोदने लगी, तो उन्होंने तसले उसले सारे भर लिए। तो एक है ना जो बहू से ना, बड़ी वाली बहू से, उससे ने एक साऊ का बच्चा ना मर गया खुरपे से, जिसे वो खोद रही थी ना। तो खोदते खोदते ना साऊ का बच्चा मर गया। वहाँ पे एक साऊ माता थी, तो साऊ माता थी, साऊ माता के बच्चे थे वहाँ पे। तो साऊ माता के बच्चे थे ना, तो उससे बड़ी बहू से मर गया वो, तो मर गया। तो कहने लगी देख ना, ये तो बच्चा मर गया, कैसे हो गया, खून खान हो गया। आज तो हमने व्रत कर रखा है माता का, आज तो हमसे माता रानी बहुत रुष्ट हो जाएगी, कैसे करें कैसे करें। फिर साऊ माता आती है, तो साऊ माता रुष्ट हो जाती है। तो वो कहती है अब तुमने मेरे बच्चा मारा है और मैं तुम्हें श्राप दूंगी, तुम्हारे भी बच्चे एक भी ना रहे जी हो ना। तो कह नहीं 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 ऐसा मत करो। तो ठीक है लगी कि है ना, ठीक है, नहीं तो फिर तो मैं ना तुम्हारी कूक बांधूंगी, मैं तो कुछ तो सदा दूंगी, मेरे बच्चा मार दिया है तुमने। तो उसने क्या करा, उसने साऊ माता ने कूक बांध दी। तो वो कहने लगी रुक जाओ। फिर छोटी वाली बहू कहने लगी रुको 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 रुको, कि ऐसा करो, अगर मेरी नंद, हाँ नंद के नंद से मर जाता है। कहने लगी रुको रुको रुको, मेरी नंद की कोक मत बांधो, अगर मेरी नंद की कोक बांध दोगे तुम तो मेरी सास मुझे खा जाएगी। छोटी बहू कह रही मुझे बहुत गुस्सा होएगी, मेरे को तो बहुत लड़ाई करेगी। वो कहने की रुको रुको रुको, मेरी नंद की कोक मत बांधो और मेरी बांध दो। साऊ माता कहने लगी मुझे तो कोई भी आओ, मैं तो तुमसे बदला लूँगी, मेरे तो बांधूंगी। तो कहने लगी अच्छा तो ठीक है, मेरी नंद की कोक मत बांधो, मेरी बांध दो। तो कहने लगी अच्छा ठीक है। तो उसने क्या करा, उस छोटी बहू की ना कोक बांध दी साऊ माता ने। अब वो कोक बांध दी, फिर सारी की सारी आई घर पे मिट्टी उट्टी लेके ना। फिर उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई कि अपनी सास को ऐसे ऐसे ऐसा हो गया, और कहने लगी ये तो बहुत बुरा हुआ, कैसे होएगी। तो उसके ना बच्चे बेचारी के, छोटी वाली के, उसके तो कोक बंद रही। तो उसके बच्चे होते थे मर जाते थे, होते थे मर जाते थे। तो उसके ऐसे हो रहा था। तो वो करते करते बड़ी दुखी होगी। वो कहने लगी साऊ माता ने मेरी है ना कोक बांध दी, और मैं तो मैं क्या करूँ। दुखी बेचारी अंदर अंदर रो लेती थी और टाइम पास कर लेती, रोती थी, बात करती थी ऐसे। तो एक दिन कहने लगी कि साऊ माता से कहने लगी, प्रार्थना करने लगी। तो साऊ माता कहने लगी कि वो तो चली गई, तो वो तो चली गई। तो एक दिन ने उसने क्या करा, गौ, उनके गौ है ना, गौ माता की सेवा करने लगी वो। तो किसी ने उसको बताई कि ऐसा करना, तू व्रत तो तू करती है और ने साऊ माता की भाई लिए गाय माता, तू ऐसा करना गाय माता की सेवा कर, हो सकता है तेरी साऊ माता तुझ पर प्रसन्न हो जाए और तुझ पर कुछ कृपा हो जाए। तो कह रही अच्छा ऐसा हो जाएगा, कह रही हाँ। तो उस गौ माता के ना वो सुबह 4 बजे जाती थी उठ के ने, चुपचाप। दिन में जाएगी तो सोचे कि सब देख लेंगे, मेरी सास भी देखेगी, रोक दे कभी मुझे सेवा करने से। तो मैं चुपचाप 4 बजे उठती थी, 4 बजे जाके सेवा करके आ जाती, खूब अच्छे से। उसके नीचे गौ माता के नीचे रेत वेत बिछा के, भूसा वूसा डाल के, रोटी वोटी खिला के जब आती थी। तो वो कहने लगी, एक दिन गाय माता कहने लगी आजकल पता नहीं मेरी सेवा बहुत अच्छी हो रही है, अपने आप इतने में सो के उठती हूँ ना, इतने मेरे देखो सूखा हो जाता है सारी जगह से, और घास फूस भी हरा चारा डाल जाता है। कोई कौन है ये जो मेरे को इतनी सेवा कर रहा है। तो एक दिन कहने लगी आज तो मैं ना देखूंगी मेरी सेवा कौन कर रहा है ये। तो एक दिन चुपचाप गाय माता सोई नहीं रात को, और कह लगी मैं देखूंगी कौन आता है। सुबह सुबह 4 बजे गाय माता सोई नहीं, और वो चुप 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 देख रही थी ऐसे ही। फिर वो तो उसकी बुढ़िया की बहू आई, तो बुढ़िया की बहू आई, तो बुढ़िया की बहू को देख के कह लगी अच्छा ये है कि जो मेरी सेवा कर रही है। कह रही अच्छा इससे कल मैं बात करूँगी, अब क्या कष्ट है इसको, क्या है। तो उस दूसरे दिन आई, फिर दूसरे दिन आई तो सेवा में कर रही हूँ। कहने लगी बेटा रुक। कहने लगी हाँ गौ माता आपने आज मेरे को देख लिया। कह रही हाँ मैंने कल भी देखा था तुझे, लेकिन आज मैं तुझे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या परेशानी है जो तू इतनी दुखी हो के ना और रोती जाती है, सेवा करती जाती है, क्या हुआ। वो कहने लगी हे गौ माता
अब तुम मेरे पे प्रसन्न हो और मेरे पे खुश हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कह रही क्या बताओ। कहने लगी मैम ऐसे ऐसे मिट्टी खोदने गए थे हम 7 बहू और एक मेरी नंद है। तो हम 7 बहू और मेरी नंद मिट्टी खोदने गए। तो मिट्टी खोदते खोदते मेरी नंद से ना साऊ का बच्चा मर गया। तो साऊ माता ने मेरी नंद की कोख बांध रही थी, लेकिन मैंने अपनी नंद की कोख तो बांधने नहीं दी और मैंने अपनी कोख बांध दी कि बेटी गुस्सा मत कर, इनके बदला मेरी कोख बांध दे भाई, जब तू जैसी है तो मैंने अपनी कोख बंधवा ली। अब मुझे दुनिया ताना मारती है, कुछ होते नहीं है, बच्चे नहीं है, मेरे होते हैं। मेरे 7 बेटे हो गए पर 7 बेटे मर गए। कह लगी अच्छा तो ये बात है। कह रही हाँ। तो फिर मुझसे क्या। तो कह लगी तो आपसे है ना, आपकी भाईली है, आपकी फ्रेंड है, मतलब वो साऊ माता, तो हो सकता है आपका कहने से मेरी कूक खोल दे, मेरी सहायता कर दो। तो कह लगी अच्छा तो ठीक है, मैं कल साऊ माता के पास जाऊंगी, ऐसे करना तू कल आना और मैं तुझे लेके चलूंगी। कह रही अच्छा ठीक है। तो कल वो आई तो नहा धो के अपने वो आई तो जाके साऊ माता की घर चल दी। तो साऊ माता जहाँ रहती थी तो जाके रास्ते में पड़ी एक जमुना। कहने लगे अरे जमुना जी पड़ी, इसको कैसे करे। फिर जमुना जी में गौ माता ने प्रार्थना करी, वहाँ से गंगा मैया आई। गंगा मैया ने कहा अच्छा साऊ माता तो जमुना पार रहती वहाँ। कह लगी हे गंगा मैया हमारी सहायता कर दो, हमें वहाँ जाना है। कह लगी अच्छा। तो कह रही जा, तैरती हुई जाओगी और वो उससे गौ माता से कहती तू मेरी पूँछ पकड़ ले उस बहू से और आ जा मेरे पीछे पीछे। उस बहू ने गौ माता की पूँछ पकड़ ली और गंगा मैया ने आशीर्वाद दे दिया। गंगा पार कर ली उन्होंने, नदी पार कर दी। नदी पार करने के बाद फिर साऊ माता के पास गई। साऊ माता के पास जाने के बाद कहने लगी कि दे दो इसको दे दो। तो साऊ माता के पास जाके कहने लगी कि ए बहन, उसको एक तरफ बैठा दी। कहने लगी बहन बहन क्या कर रही हो। कहने लगी क्या कर रहे हैं बहन, कुछ नहीं कर रहे, हम तो ना जुआ पड़ गई मेरे, बहुत जुआ पड़ गई मेरे और कंघी से मैं जुआ निकाल रही हूँ। कहने लगी अच्छा जुआ निकाल रही हो। कह रही हाँ। तो कहने लगी अरे, तो वो एकदम बुआई कहने लगी लाओ मैं निकालूं जुआ। तो उसको बुलाया, उसने निकाल दे। तो उसको बुला के कहने लगी इसका सर देख दे और निकाल। वो जो बहू उसने जाके कंघी उंगी लेके उसकी इतनी अच्छे से जूं निकाली और उसकी मालिश कर दी, अच्छे से जूं निकाल दी, मालिश कर दी खूब करके। वो खुश हो गई साऊ माता, उसने पहचानी नहीं कौन है। तो साऊ माता इतनी खुश होगी, कहने लगी अरे मेरे तो सर में इतना आराम आ गया, बहुत अच्छा आ गया बेटा, मांग तो क्या मांगे, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगी। कहने लगी दोगी माता। कह रही हाँ जरूर दूंगी, बोल बेटा क्या मांग रही। कहने लगी पहले वचन भरो, कभी आप ना दो कि नाना वचन भरे जाओ और जो वचन जाए वो उसका वो है। तो कहने लगी हाँ अब मैं मांगूंगी माता रानी। तो कहने लगी बोल क्या मांगोगी। कहने लगी हे साऊ माता, मुझसे और मेरी नंद से ना कोई गलती हो गई थी और हम ऐसे ऐसे खदाने में गए थे और आपका बच्चा मर गया था मेरी नंद से और आपने हमारी कोख बांध दी थी, तो वो कोख खोल दो हमारी। कहने लगी अरे तुमने तो मुझे ठग लिया। अच्छा तुम वही हो, अरे तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन अब कर भी मैं क्या सकती हूँ, अब तो मैं वचन भर लिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जा तेरे जो 7 बच्चे मरे हैं ना वो तुझे घर में मिलेंगे। कहने लगी बस मुझे यही चाहिए माता रानी, बस ये कृपा करो। कहने लगी अच्छा। तो वो वहाँ से गौ माता और वो आ गई। तो कह लिया अच्छा बहन मैं चलती हूँ। कह रही हाँ मेरी बहन सहेली भाईली आती रहा करो, इतने दिन में आई हो देखो खुश हो। कह रही है तो ये लिया ही मुझे, इसलिए मैं आगे अब भी खा रही थी, इसने मेरी भी बहुत सेवा करी है इसलिए मैं इसके साथ आ गई। कह रही अच्छा चलो आती रहना। कह रही हाँ। तो वो आई अपने घर पर, आके देखे अपने घर पर तो उसके जो मरे थे ना, जो बच्चे छोटे छोटे मरे थे वो सारे उठ के ना घर उसके घर में खेल रहे थे। आते ही उसने कहा अरे मेरे तो बच्चे खेल रहे। तो उसने कह दी जा 7 कढ़ाई करना और जाके कढ़ाई करना, अपने बच्चों को तिलक लगाना, अपने बच्चों को गोद में प्यार करना और साऊ माता की पूजा करना। करी ठीक है। उस गौ माता ने कहा आज से साऊ माता की पूजा करना। करी ठीक। वो आई, एक करवा लाई, कैलेंडर लाई और फिर साऊ माता की उसने पूजा करी, कढ़ाई करी, अपने बच्चों को वही 7 बच्चों को खाना वाना खिलाया और खूब अच्छे से रहने लगे भाई।
तो ये हे माता रानी, साऊ माता, अष्टमी माता, जैसे सबके घर में खुशियाँ देना, जैसे उसके बच्चों की रक्षा की ऐसे सभी माँ बहनों की रक्षा। बोलो हुई माता की जय।